अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज का शो आगाज करते हैं ओवल ऑफिस से। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं भूलेदा डोले दी मर्जी। चिट्टा चोला आया बारो। बस करो चिट्टा चोला। और मुलाज़िम मेरे से कहन दे शुरू हो। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं भूलेदा डोले दी मर्जी। चिट्टा चोला। एक मिनट ठहर, जब मंगन वाले लगते पैसे। और भाई जी की हाल ठीक ठाक हो? आपको पता है आपकी बेगम कितना एम्बेरस हो रही है बेचारी? मैं कोई एक दफा होती हूँ, मैं तो दिन में 6 दफा होती हूँ। मेरे हिसाब ना मैं कोई नाचा नहीं हाँ। अच्छा, पिछले दिनों आपने डांस किया था बेगम के साथ? हाँ जी, एक जात इफ्तिताह करेंगे ऐसी दो में। फिर कैसा डांस रहा? लो पूछो देखो लो। क्यों जी, कैसे डांसर रही हैं? बस ऐसे ही गुजारा कर लेते हैं। इन्होंने तो कहना ही है पूरी दुनिया में आपके डांस को भोंडा और बदतरीन डांस कहा गया। अच्छा मेरी गल सुनो, लोगों के नाल ना रल जाया करो। विराह तुसी साडे हो ते गल्लां तुसी लोकां दी करदे हो। मैं आपका विराह कैसे हो गया? पिछों आपां भी सारे रावी दे नहीं। डोनाल्ड ट्रंप रावी। अच्छा जी, होर कोई बैड जी खबर होवे तुहाडे कोल? आपके लिए भैड़ी खबर यह है कि नोम चॉम्स्की जैसे दानिश्वर कह रहे हैं कि आप अनकरीब अमरीकी मईशत डुबो देंगे, और मेरी जाती राय यह है कि आप अपनी स्टेंट पूरी नहीं कर सकेंगे। अच्छा ये गल तुसी नवाज शरीफ दे खिलाफ करदे हो ते मेरे भी कि तुसी स्टेंट पूरी नहीं कर सकदे। देख लें, द ज्यूरी स्टिल आउट, इधर भी और उधर भी। अच्छा जनाब, आ नवा गार्ड में भर्ती कीता है, इनमें हस्पतालों सीधा इत्थे ले आया। क्या हाल है जनाब? मैं तो बिल्कुल फिट हाँ जी। अच्छा, देखने में वैसे हैंडसम लगता है। देखण जो भी हैंडसम लगन दे है। अच्छा जब बाहर निकलते ना मैंने लगता है मैं इन्हां दा गार्ड आ। अच्छा जी, एक बरतानवी सिंगर ने गाना गाया है। एक तो मैं सिंगरां तो बड़ा तंग आ, ए साडे वाले मनुस भी गांदे फिरदे ने। हाँ जी, वो भी कोई आपके साथ कोई हरकत कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और स्नूप डॉग जिसने आपको बाकायदा शूट किया गाने में। लेकिन ये जो रोजनथाल है ना, इसने बड़े डिसेंट तरीके से बेगम साहबा से अपील की है कि अमेरिका को निजात दिलाओ अपने शौहर से। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪ ਨਿਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦਵਾਏਗੀ ਨਾ। दूर दूर बटलर। ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ हाँ जी, ਜਿਵੇਂ ਸਫੈਦੀ ਵਾਲਾ ਪੀਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा जनाब मैं बड़ा खुला डुला बंदा, मैंने कोई इतराज नहीं। सफेदी वाला पीपा नहीं आपको इतराज नहीं होगा, सफेदी वाले पीपे से पूछिए। ਤੁਹਾਡਾ मसला की है मैंने ये दस। सर ऑस्कर की तकरीब में मौसूफ पर झुकती हुई जी, हर जगह झुकते होती है। जिनकी जान को मैरिल स्ट्रीप रोती फिरती है। अच्छा जेड़ी फनकार बुढ़ड़ हो जाती है ना, वो मेरी जान नहीं रोंदी है। मैरिल स्ट्रीप इतनी बड़ी अदाकारा है कि अमेरिका ने अभी तक उस लेवल की अदाकारा पैदा ही नहीं की। ये फिर अमेरिका ने पूछो। यानी आयरन लेडी मार्गरेट थैचर पे क्या फिल्म थी और क्या शानदार परफॉर्मेंस। फिर क्रेमर वर्सेस क्रेमर, और फिर सोफीज चॉइस, यानी 3 ऑस्कर्स ले गई, और तुम उससे बातें कर रहे ये सारा हमला किधर PSL ते गया? आज छुट्टी है कोई? क्यों कोई मिलन वाला नहीं आया बाहर? तो सर ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। कौन बुजुर्गवार ने? ਉਹੀ ਜੀ ਮੈਰਿਲ ਸਟਰੀਪ ਸਾਹਿਬਾ ਜੀ। हो। ओए, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। अब बुला इस बुढ़ड़ नु। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਨਾਬ ਅਲੀ। अच्छा जवेद गल वध जावे ना तो तू मैंने बचाना है पुत्र है। ਆਓ ਜੀ ਆਜੋ, ਆਓ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਸ਼ਕਲੋਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਸ਼ਕਲੋਂ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। बैठो। अच्छा लगता है मेरी फूफी है। मुंह तो सीधा करो, कोई लड़ाई वाली गल है कोई? वैसे भी कितना शानदार गेटअप है, वाह वाह वाह। ਇਹ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ। इन्हें अवार्ड ले ले। इसने 3 अवार्ड्स लिए हैं, 3। मैरिल स्ट्रीप मेरी मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस है। आपको मेरी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है? ब्रिजेस ऑफ मेडिसन काउंटी। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਡੀਸਨ ਵੇਚਦੀ ਸੀ ਜੀ। फिर उसके बाद है आउट ऑफ अफ्रीका। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਖਾਲਾ ਹੀ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੋਏਗਾ। इन्हें हरकत ही ऐसी की थी ना, अफ्रीका जो भी काट देता है। अच्छा जी, आपको इनसे इख्तलाफ क्या है सबसे ज्यादा? सर मेरा इख्तलाफ सिर्फ ये है कि ये हिटलर बनना छोड़ दे। क्यों जी, क्यों बनते हैं हिटलर आप? हिटलर लगता ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਮੈਂ ਹਿਟਲਰ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ये जो हर चीज को बुलडोज करते चले जा रहे हो, ये हिटलर ही करता था इस तरह। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਵਰਗੀ ਹੈ। अच्छा प्रेसिडेंट साहब, आपने मुझे बुलाया क्यों है? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। मेरी वजह से क्यों? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ। मैं इनका बड़ा फैन हूं, लेकिन मैं तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी वजह से हूं। अच्छा मेरी कोई चीज तो चंगी है कि नहीं?
कोई चीज, हाँ आपकी टाई अच्छी होती है मोस्टली, आजकल नहीं, आजकल खट्टे मीठे रंगों की टाइयां पहन रहे हैं मौसम। तू वेख लो कोई और चीज। आपकी बेगम भी अच्छी है। मेरी गल सुनो, ये गल ना करना, तू सीधा मेरी फैमिली ते अटैक करते पे हो। कैसे ये अटैक? पूरे अमेरिका की जरूरत नहीं मेरी फैमिली के बारे गल करे। अच्छा, सवाल पे कर दो, एंकर हो घर हो गए। इधर आओ ना, इधर आओ। मेहरबानी। या हो मैं पागल हाँ। तो करे बच के आ गए हो। आराम से बैठ जाओ, क्यों बुरकस निकलवाना है अपना? हाँ, फुरकस की है। अच्छा, उन रिसालों का तुमने क्या बिगाड़ लिया है जिनके टाइटल पे, अब क्या क्या बताऊं मैं, तुम तो बेशर्म आदमी हो। उस थोड़ी रिसर्च मेरी बीवी से ज्यादा है। वो आज भी तुमसे ज्यादा पॉपुलर है। आपने इन कूड़ों को बताया नहीं कि मेरी कुल टोटल नॉमिनेशंस कितनी है? 19 नॉमिनेशंस हैं। जेडी फिल्म च चंगा काम किया वो तो तेन मिले ही नहीं। नहीं नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन नॉमिनेट उसमें भी हुई इस बार तो नहीं मिला ना इनको। तो रिटायर हो गई हैं। रिटायर होकर मेरे दुआले हो गई हैं। तमीज ना गल करी मेरे नाल में। मेरी गल सुन, मैं सदर हाँ, मैं तुम अच्छा रिटायर हो गए ना, इन्हों दी मर्दाना आवाज हो गई। तू भी खुसरिया आराम ना भैया। इन अवार्ड किने दिते ने? इन्होंने मैं ख्याल बदतमीजी चास कर मिले अवार्ड किसी और ने लगे ने पिछू क्या वे उन्हें इन फड़ाता है। ठीक है ना, मैनू मैं तेन दसिया ना, तू मैनू दसना की है? एक मिनट ठहर। एक मिनट की ठहर, तू मैंने गल कर पूरी। की कर सनी तू? मैं तू की कहना मैनू? क्या कहना? मैं परा हो तू जरा गल कर। बस मैं कहना मैं चुप हो दवा परे। तमीज करें आप। नहीं तू भी चुप कर, नहीं तू ये तू ना बोल, बड़ा कुट सी तेनू। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ। ओए तू दे गार्ड बधा ओए। मैं तो कहना रिटायर तो हो गई, इन्हू एज ए गार्ड ना रख ली। अजा बाहर दा गेट बंद करके आ। तू थक गया ते बह जा। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆ। तेन जो आके गेट बंद कर। ਉਹ ਜਨਾਬ ਗੇਟ ਤੇ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਉਹਦੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜਨਾਬ। तो पाकिस्तान तो कुछ चूहा तो नहीं आ गया। और चेक कर किधर हुसैन कानी ना आ गया हो। वो अच्छे खासे सेहतमंद है आजकल। ओ आजकल होया, एक जमाने च भी बरीक जिहा हुंदा सी। फिल्म स्मार्ट क्यों नहीं कहते तुम? ओ बुलाए ओनू। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ। ओ किदे ही आया नहीं हो? किथे? ਉਹ ਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਜਨਾਬ। ये हुन की है? ये जेड़ा तू स्प्रे कराया ना व्हाइट हाउस, ये निकले। अब तेरा कोई नाम ही है की सदा तेनू कन खजूरे जाया? ਬਣਵਾਈਆ ਸੱਦ ਲੈ। लो जी होए ना होए, कोई नागी फैमिली जो है। अच्छा जी, आपका गेटअप बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहीं रहते हैं आप? ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। अच्छा, किस तरह आए थे? ਇਹ ਆਲੂ पत्ते थे और किवें। अच्छा, ये आलू पत्ता पता है किसे कहते थे? ये एक एग्रीकल्चर की स्कीम थी और बहुत से लोग इससे मुस्तफीद हो चुके हैं। करते क्या है? हाँ जी, होटल ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। अब मैनू मिलन क्यों आए हैं? ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ नहीं आती? अच्छा वेखो मैंने पूछन कौन आया है? भाई वो इस वक्त अमेरिकी नेशनल हो चुका है, उसकी दिलचस्पी है अमेरिका में। इस वजह तो मैं कटदा बंदा इथों। क्यों क्यों निकाल रहे हो तुम? ये जेड़े बाहरों आए ना, ये सारे निकल सन इथों। अपने आबाओ अजदाद के बारे में क्या कहते हो? अपनी बेगम साहबा के बारे में क्या कहते हो? अच्छा बेगम साहब ने भावे काट दो, मैं तो आप जान छड़ाऊंगा। ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या कह रहे हो? अब मैं भी लाफ्टर ले आया, सारे बंड नहीं इकट्ठे हुए, मैं कहा मैं भी लाफ्टर ले लूं। आपकी वालदा साहब स्कॉटिश थी। अच्छा मेरा वस चलदा ना, मैं अम्मी जी ने उदों ही काट दिंदा। तुम जैसे से ये तवक्को की जा सकती। चाचा जी और इनको ग्लूकोज की बोतल लवाओ। अब भाई जी मेरे एक दो सवालों का जवाब दे दो। हाँ, मैं फिर बहुत भी होना है। पूछो जनाब। अब तेरा बिगाड़िया की है तार की ने वतन ने। अच्छा कपड़े तो नहीं लग रहा है इस तरह की गल करेगा। उसकी बात का जवाब दो। बुजुर्गो ओ असल जो तारकी ने वतन है ना, ये साढ़े तो बड़ा वड्डा बल्डन ने। तेनू क्या आख्या कच दी कच्चा। ये बात तो सुनो, कुछ समझ नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? अब बाजी जी गल इन्नी है, आ जेड़ी तुहाडी इकानमी इनू चलेंदा ही तार की ने वतन पाए नु। 100% दुरुस्त कहा है। ये है कौन है नॉम चौंसकी का चिच्चड़? जब तारकी ने वतन को निकाल देंगे तो अमरीकी कर लेंगे ये काम। हम ये के कर लेंगे मका एडा सब का है। अच्छा मैं क्या पता नहीं मरन लगा है। बाजी जी एडी लो वेजिस से काम करदा है भला? यदि बड़ी सख्त ड्यूटी सर। क्या करता है? सुबह सुबह उठ के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का मुंह धोंदा है। डोनाल्ड ट्रंप। ऐसी गल पे करता है वो। अच्छा जरा क्लियर कर, क्लियर। मच्छर का नाजम नहीं बैठा।
ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਹੈ ਆ ਫੜਨੀ ਵੀੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਾਨ ਖੁਸਰੀ ਆ ਆ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੂ ਬੱਲੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਲ ਬਣ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪਚਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਐ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਰਿਫਿਊਜੀ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਆਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੋ ਤੇ ਖੋਲੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਰਦੇ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹਾ ਫਕਰਾ ਮੁਲਕ 30 ਲੱਖ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਚਾਚੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਣ ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਹਲੇ ਬੱਚਾ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰ आहा ਕਿਉਂ ਪੰਗੇ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਚੋਂ ਅਸਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਐਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਤੂੰ ਦਾਦੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟਰ ਕੌਣ ਹੈ ਐਡੇ ਨਾ ਹੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾ ਕੁਛ 600 ਨਾਗੀ ਫੈਲੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਓਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦਾ ਪਿਆ ਬੱਲੋ ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਛਾ ਜਾਣਦਾ ਇੰਜ ਜੀ 20-25 ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੰਗਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਪਿਆ वो कौन वो ਸਰ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਈ ਬੈਠੀ ਕਹੋ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਦ ਲਈਏ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਅਜੀਬ ਪੁਰਸਰਾਰ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੀ ਹੈ ਖਬਰੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ CIA ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਹਾਂ ਸੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਆਏ वाह 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 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ अच्छा तुम उनकी नौकरी पे हो मैं नहीं हूँ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੀ क्या खिलाओगे? ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਐਵੀਨਿਊ ਤੇ ਨਾ ਰੇੜੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਮੈਂ किस चीज की ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦੀ ਭਾਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ये गोलगप्पों का काम 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू से क्यों नहीं शुरू कर देते ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ है एक फजूल सी जगह अबे कमबख्त मारे तुम्हारा अपना एड्रेस है 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू एवेन्यू आओ आओ जनाब अली आओ आ जाओ आओ जनाब ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੈਠੋ थैंक यू ਇਹ CIA ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਪੁੱਤਰੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ और आफ्ताब साहब क्या हाल चाल है आपका बिल्कुल ठीक ठाक आप कैसे हैं बस रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं मजे में है लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को तो अब भी चला रहे हैं आप एस्टेब्लिशमेंट तो कभी रिटायर नहीं होती आपको तो पता है ना हमारे यहाँ ना आपके यहाँ अच्छा ये क्या चीज थोप दिया आपने अमरीकियों पे ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਜਾਂ ਉਧਰ ਆਇਆ ਹੈ आफ्ताब साहब इस मैडनेस के पीछे भी एक मेथड है एक वजह है जाहिर है वजह के बगैर तो आप कुछ नहीं करते और इसके पीछे तो बहुत बड़ी वजह होनी चाहिए हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसे चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं चेक्स एंड बैलेंस तो बड़ा लाजवाब काम है लेकिन उसकी वजह से हम सफर बहुत करते हैं वो कैसे वो ऐसे कि एट अ टाइम 5-6 हुकूमतें हैं हमारी कांग्रेस कोई लॉ बनाती है तो व्हाइट हाउस उसे पॉकेट कर देता है व्हाइट हाउस के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को सुप्रीम कोर्ट उड़ा देती है तो ये उसके पास अथॉरिटी है ना जुडिशियल रिव्यू में उड़ाती है यार ये अपनी बारिश को गलबात हो रही है नहीं ये मंडियों के भाव डिस्कस कर रहे हैं तुमसे मुतालिक नहीं है अच्छा कुछ जुगता नहीं करी दिया नहीं मैं सीरियसली कह रहा ਅਸੀਂ हूं परेशान बैठे हुए हैं CIA कुछ करना चाहे तो पेंटागन चिल्ला उठती है और अगर पेंटागन खामोश हो जाए तो स्टेट डिपार्टमेंट को कुछ हो जाता है ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ इसका क्या मतलब है? बताते हैं। ਉਸ ਲੋਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ चुनाचे हमें चाहिए था एक मोम की नाक वाला प्रेसिडेंट जिसकी नाक मोम की हो ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਨੱਕ ਮੋਮ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ और ये मुहावरा है अच्छा मुहावरा है ये तो कोई मतलब ही हो सके नहीं तुम बताते हैं यार तुम सिर्फ सुनने की और समझने की कोशिश करो ਅਸੀਂ ਉਹਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ अच्छा जी फिर चुनाचे हम इसे जिस पेपर पे कहते हैं साइन कर देता है जिस बात से मना कर देते हैं मना हो जाता है फिर तो वाकई आपको मोम की नाक मिल गई है और काफी मोटी नाक है इस देखो मानक मोम लगा है मेरा अब ड्रोन्स वाला मसला देख लें कांग्रेस से इजाजत मांगते तो उन्होंने शोर डालना था हमने डायरेक्ट इजाजत ले ली और क्यों साइन कर दिए थे तुमने इस पर अब भाई और आख्या ही मैं कर देते लेकिन पेंटागन ने जो खप डाली हुई है और सर पेंटागन की खैर है उसे हैंडल करने के तरीके आते हैं हमें अब मैंने भी कोई एक अद्धा तरीका दसो भाई जी मिस्टर प्रेसिडेंट उस पर अमल आप ही ने करना है और करना कदों है आप साइन कर चुके हैं हुजूर कर चुके हैं होएगा किसी $54 बिलियन का इजाफा किया हमने आर्मी बजट में ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ साइन आपने किए ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਹਿਨ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 4-5 फैला दे मैं भी करा चुके अच्छा ये जो आपने सौगात अमेरिका के सर पे थोप दी बल्कि मैं समझता हूं पूरी दुनिया को ये जो तोहफा पेश किया है इससे निजात कैसे हासिल होगी वन वर्ड सर वन वर्ड इम्पीचमेंट
जब हमारे मकासद पूरे हो जाएंगे we will impeach him. यस वो आगे से कह रहे हैं यस, तुम्हारी इम्पीचमेंट की बातें शुरू हो गई हैं अभी से। लेकिन इम्पीचमेंट का तो प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा है। भाईजान 25th अमेंडमेंट देखिए, उसमें एक और गुंजाइश निकल आई है। हाँ, कांग्रेस भी निकाल सकती है आपको। ਓਏ ਕਿੰਨ ਨਿਕਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਕਿਉਂ ਬਾਂਦਰੀ ਜਈ ਆ, ਤੂੰ ਗਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ? भाई जी बाहर निकलन दा राह केड़ा है, सारे गेट बंद होए पए नु। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जी जनाब। सर, आप फोन पर और एसएमएस पर अवेलेबल नहीं होते, इसकी कोई खास वजह? अवेलेबल होने के लिए आपके पास बहुत सारा टाइम होना चाहिए। अगर आप 4 शोज हफ्ते में करें, दैट मीन्स 4 मरतबा आपने स्क्रिप्ट लिखना है, 4 मरतबा उसको शूट करना है, 4 मरतबा उसे एडिट करना है। उसके लिए तो 12 दिन चाहिए भैया। अल्लाह ताला का खुसूसी करम है इस टीम पे कि हम एक हफ्ते के अंदर अंदर ये सारा काम निपटा देते हैं। दूसरा, इतने कॉलर्स होते हैं, इतनी कॉलें, इतने एसएमएस होते हैं कि आप इंडिविजुअली अगर 10 कॉल सेंटर्स भी बना दें इस काम के लिए, तब भी पूरी नहीं पड़ सकती। इसलिए कि लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा होती है कि जी हमसे बराह रास्त बात की जाए, हमारा सवाल लिया जाए और सवाल का जवाब भी दिया जाए। तो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज एक वक्त था जब मैं सिर्फ कॉलम लिखा करता था, अब उस पे गिने चुने फोन्स या एसएमएस आते थे तो मैं रिस्पॉन्ड किया करता था, बल्कि बाज़ औक़ात लड़ाइयां भी किया करता था। और मुझे हैरत होती है कि कैसी कैसी इमेच्योरिटी की स्टेज से हम गुजरे हुए हैं। मतलब एक साहब, मुझे अच्छी तरह याद है, ब्रांडथ रोड से उन्होंने मुझे फोन किया कि आज तुमने अपने कॉलम में दिलीप कुमार साहब की शान में गुस्ताखी की है, मैं आज से अखबार लेना बंद कर रहा हूं। यानी वो 7 रुपए खर्चते थे और ये तवक्को रखते थे कि मैं ना सिर्फ उनकी कॉल अटेंड करूं, एसएमएस का जवाब दूं, बल्कि दिलीप साहब की शान में गुस्ताखी भी ना करूं। मैं आज भी कहता हूं मुझे दिलीप कुमार साहब उस तरह इंप्रेस नहीं करते जिस तरह देवानंद करते थे। मतलब ये अपनी अपनी पसंद, अपने अपने मिलान की बात है। फीडबैक का एक कायदा है, एक उसूल है, एक तरीका है। आप हमारे पेज पे आइए, वहां पर सैकड़ों नहीं हजारों तंज की शक्ल में क्वेश्चंस मौजूद होते हैं, सवाल मौजूद होते हैं, वहां पर कमेंट्स मौजूद होते हैं। तो ये मत समझिए कि इनका असर नहीं लिया जाता। एक बाकायदा मुनज्जम टीम है जो उन्हें देखती है, सिफ्ट आउट करती है मुझ तक क्या चीज पहुंचनी चाहिए और क्या नहीं। मतलब मैं चाहूं भी तो एक एक चीज को ना पढ़ सकता हूं ना देख सकता हूं। कमेंट्स देखने लगता हूं तो 8-10 से ज्यादा देखे ही नहीं जा सकते, टाइम बहुत कंज्यूम होता है। तो बाकायदा एडमिन ये काम करता है। अब जहां तक बराह रास्त कॉल का ताल्लुक है, मैं हमेशा गुजारिश करता हूं, आज भी कर रहा हूं, कि बराह रास्त फोन मत किया कीजिए। आप अपनी इज्जत में कमी का इर्तकाब करते हैं। मैं हमेशा मिसाल देता हूं कि ऐसे ही बिन बुलाए आप किसी के घर चले जाएं। अभी चंद दिन पहले एक साहब, उनका फोन आया, इस्लामाबाद का नंबर था। मैं चूंकि इस्लामाबाद से एक कॉल एक्सपेक्ट कर रहा था अपने एक दोस्त की, मैंने सोचा शायद किसी दूसरे नंबर से, मजबूरन होता है कि एक फोन चार्ज नहीं तो दूसरा कोई, तो मैंने अटेंड कर लिया। वो एक बुजुर्ग थे, प्रोग्राम की उन्होंने तारीफ की, 1-2 चीजों पर उन्होंने नुक्ताचीनी करने की कोशिश की। मैंने जब बताया कि हुजूर मैं ये पहले कर चुका हूं, एक्सप्लेन कर चुका हूं, आपने ये एक्सप्लेनेशन सुनी नहीं, तो यकीनन उनके लिए ये नई बात थी, वो रेगुलर नहीं देखते होंगे। तो इसका भी ख्याल रखें ना कि आप छुटते ही फोन कर देते हैं। अगर आप थोड़ी सी तुंदी का मुजाहरा करें कि नहीं जनाब आपने गैर जरूरी फोन किया, मैं इस तरह इसका जवाब नहीं दे सकता, तो नाराज होने लगते हैं। फिर कहेंगे गुरूर है बड़ा। जी जी, वो गुरूर के चक्कर में कि यानी गुरूर, तकब्बुर, घमंड। भाई मैं बहुत डाउन टू अर्थ आदमी हूं, आपको यकीन नहीं आएगा, इसलिए कि मेरे अंदर की खामखा एक एरोगेंस जो है, वो शायद इसलिए कि इन लोगों को संभालने के लिए थोड़ा सा आपको सख्तगीर होना पड़ता है। अनिल बेला साहब क्या कहते हैं? जी थोड़ा सा नहीं, बाकी आपको संभालना को आसान काम है। नहीं संभाल दे तुझे कि ऐसी मिट्टी खाने हैं सर। इससे भी बदतर ऐसी ऐसी बातें कर जाते हो कि प्रोग्राम एक तरफ और तुम्हारा अपना देहाती प्रोग्राम शुरू हो जाता है। मैं तो कोई बात ही नहीं करता सर। सबसे ज्यादा तंग तुम करते हो। तो ये सरासर ज्यादती है, जुल्म है जब आप फोन पे फोन करें,
بغیر جان پہچان کے. ایون صبح صبح اتنی دعائیں ملتی ہیں ان ٹیمپلیٹس کی شکل میں, ایسی ایسی دعائیاں کاپی پیسٹنگ کی ہوتی ہے, براہ راست ادھر سے آئی چیز آگے ٹور دی. نہ کیا کریں خدا کے واسطے, آپ دوسرے کا وقت ضائع کرتے ہیں. اور پھر اس شخص کا جو مشینز کے پاس بیٹھا ہو, فون اس کی مجبوری ہے کہ اس نے پاس بھی رکھنا ہے, اس کا نیوز سے گہرا تعلق ہے, نیوز کسی بھی وقت آ سکتی ہے, اور ضروری نہیں کہ بڑی کوئی سیاسی نوعیت کی, کوئی اپنے کام سے متعلق خبر آ سکتی ہے. تو مشین ڈسٹرب ہوتی ہے جب ایک ایس ایم ایس آتا ہے, واٹس ایپ آتا ہے. کم از کم مجھے مت بھیجا کریں پلیز, یہ میں بڑی عاجزی سے گزارش کر رہا ہوں, یہ نہ کیا کریں. جی جناب. سر میرا آپ سے سوال ہے, کیا پنجاب میں بلاول بھٹو کی آمد کے بعد پیپلز پارٹی اپنے آپ کو دوبارہ منظم کر پائے گی؟ پیپلز پارٹی کے پاس ہے کیا کہ جس کے برتے پر وہ اپنے آپ کو منظم کر پائے گی؟ پیپلز پارٹی تو آثار قدیمہ ہے, ایک بہت تگڑی پولیٹیکل پارٹی کا جس کا چیئرمین بھٹو ہوا کرتا تھا. یہ اس ماضی کا ایک مزار ہے, بس اس میں باقی کچھ نہیں بچا. اور رہی صحیح کسر آپ کے بلاول بھٹو صاحب نے نکال دی. ہمارا خیال تھا کہ چلیں زرداری صاحب اور طرح کے آدمی ہیں, بلاول آئے گا تو کچھ فریشنس آئے گی, کچھ بی بی کا خون اس میں بولے گا, اور وہ بات تو کر لیتا ہے, تقریر کر لیتا ہے, بڑا باادب بھی ہے, تمیز والا بھی ہے, پڑھا لکھا, ڈیسنٹ, سینسبل. لیکن بھائی یہ کام بہت مشکل ہے, اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے. جیالے پیپلز پارٹی سے, اس کی پوسٹ بی بی قیادت سے بہت مایوس تھے. اور یہ ٹولہ ہی ہے جو زرداری صاحب کے حاشیہ بردار ہیں. یہ کون ہے؟ ان میں ایک بھی سٹیٹسمین نہیں ہے. یہ سارے کے سارے شدید مایوس کر بیٹھے تھے, لیکن جیالہ پھر بھی پارٹی کے ساتھ انٹیکٹ تھا کہ شاید بلاول کے آنے سے کوئی فرق پڑ جائے. لیکن آپ یقین کیجئے بلاول آیا تو اس سے رتی بھر فرق نہیں پڑا. اگر پڑا ہے تو یہ کہ وہ جو ہے نا, اب تک دل خوش فہم کو تجھ سے ہیں امیدیں والا حساب, وہ امیدیں بھی اب دم توڑنے لگی. پھر سندھ میں اپنی کارکردگی ضرور دیکھیے. بلاول صاحب کے ساتھ پچھلے دنوں ایک ملاقات ہوئی, کھانے پہ انہوں نے مدعو کر رکھا تھا. بڑی خوشگوار گفتگو میں وہ بار بار ایک ہی بات کرتے چلے جا رہے تھے کہ پنجاب میں مجھے بڑا ایمفسس کر کے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو ایک صاحب نے بہت خوبصورت جواب دیا. ان کا آپ کو پتا ہے آپ کو پنجاب میں کیا کرنا چاہیے؟ کہتے کیا؟ ان کا آپ کو سندھ میں پرفارم کرنا چاہیے. دو رات ملتے گا بریک. سٹے ود اس. ویلکم بیک. رات آج کا گانا ہم نے فلم سوال سے لیا ہے. نہایت خوبصورت کمپوزیشن رشید اترے کی, لیرکس بھی اتنی ہی شاندار فیاض ہاشمی کی, گایا میڈم نور جہاں نے, پیش کرنے جا رہی ہیں مغیرہ احمد. وفا
वेलकम बैक जी। खबर है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले ने मुल्क की सियासत में हलचल पैदा कर दी। आफ्ताब, जिस चैप्टर का मैं जिक्र करता था अब उसका आगाज हो गया है। अब पैर दर पैर शिकस्त हो रही है कैमरे के सामने खड़े इस मोटू गैंग को। मोटू गैंग नमा आया जी कोई, असी तो छोटू गैंग सुनिया सी। नहीं, ये खान साहब तस्करा करते हैं अपने 2-3 मुखालिफिन का, और ऐसे काम को उन्हें मोटू गैंग कह देते। वो मोटू गैंग है तो कहता हूं, ऐसे कोई कहता है आफ्ताब? अच्छा, ये जो कामयाबी आपको मिली है ना, इस पर वो सख्त सीख पाए। दानियाल अजीज ने आप और तरीन साहब को खूब धोया उसके बाद। वो तो भी नहीं जी। अच्छा खान साहब, लगता केस जीते नहीं हार गए ने। अच्छा जी, ये कौन साहब है? इतने 3 बंदे बैठे हैं, ऐसे किसी ने नहीं जानते। यार हमजा बैठे, आपको नजर नहीं आ रहा? हाजी साहब, आप मुखालफत बराए मुखालफत कर रहे हैं। अच्छा जरा आहिस्ता बोला करें प्लीज। तो अंतर से वैसे ही बोलते चंगे नहीं लगते। असी ना कहें, अपनी बात करें। आपकी पार्टी में बड़े बड़े माकूल लोग भी हैं, आप ना बोला करें। क्या मैं मकूल नहीं हूँ? नहीं। अच्छा जी, ये कौन है? मैं पूछे जा रहा हूँ उस वक्त से। संतोमन तो तुसी जानते हो ना? हाँ जी। इन्हू मैं भी नहीं जानती। सर, मैं एलडीए का बहुत बड़ा अफसर हूँ, प्लीज जरा ध्यान से बात कीजिए। अच्छा, एलडीए का वो अफसर? कि वही अफसर जिनके खिलाफ अरबों रुपए की इंक्वायरी दाखिल दफ्तर कर दी गई शायद। भाई साहब, केस में कुछ होता तो ऐसे दाखिल दफ्तर की जाती। ये भाई खरे अमिताभ बच्चन को मुतासर है, थोड़ी देर बाद इन्हें करना। अच्छा जनाब, एलडीए में करप्शन के जो मामला चल रहे थे, वहां पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर और एक छोटा मोटा कोई क्लर्क, वो धर लिया गया है, इन्हें छोड़ दिया। ये ईमानदार अफसर हैं, ये अफसर हैं तो पाकिस्तान का चेहरा रोशन है। 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए कौन लेता है? ये करोड़ रुपए की बात करें। हर करप्शन पाकिस्तान का कितना नंबर है? सर, हमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पे तो शायद एतबार नहीं रहा, लेकिन एशिया पैसिफिक रीजन में हम 4थे नंबर पर आए हैं। और ये बजाते खुद बड़ी शर्म की बात है। हमारी पार्टी का भी जिक्र कर लें। लीडर इनमें रोंदा क्यों है? वैसे आपकी पार्टी भी यौम तासीस मना रही है, साल हो गया उसे, कोई काबिल जिक्र काम नहीं किया उसने। ऑपोजिशन में बैठ के बोला क्या काम कर सकते हैं? हालात इतने बुरे ना कि मुस्तफा भाई हर वक्त हालात का रोना रोते रहते हैं। क्यों जी? वो तो कार को मेहमान हुआ जी, रोक दे, आओ बैठो। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ मुस्तफा भाई ईद मुबारक कहते, खैर मुबारक। अच्छा, इसकी तरफ आते हैं, ये जो करप्ट अफसर बैठा हुआ है, वो देखो कितना मुतमिन बैठा है। हमजा साहब आपके साथ ये कर क्या रहा है? भाईजान, ये एक ईमानदार ऑफिसर है, इसका नाम इंक्वायरी में गलती से आ गया था। जैसे आप हुकूमत में गलती से आ गए। अच्छा हमसा तो थोड़ा मैच बहुत पेंदा है। ले, अब तो इसका नाम निकल गया ना, अब यहाँ क्यों लेकर आए इसे? मैं सोच रहा हूँ कि एलडीए में ये इतना होनहार ऑफिसर है, इसको सीडीए में आना चाहिए। सीडीए में कसर रह गई थी। अच्छा जी, खान साहब, वो जिस चैप्टर का तस्करा कर रहे थे वो क्या है? बस आखिरी चैप्टर है आफ्ताब, जैसे हमारे खिलाफ रेफरेंस उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया है, इसी से इनको समझ आ जानी चाहिए। वैसे ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਹੋ? ਕੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਲਕਾਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਏ? आप लोगों ने रिश्तेदार भर्ती किए हैं सारी हुकूमत में, मेरे तो अपने रिश्तेदार मेरे खिलाफ हुए हुए हैं। तो खान साहब, किसी से बना के रखी होती तो आज ये नौबत ना आती। हमजा भाई, एक बात कहूंगी, तुम्हें किस अहमक ने कहा है कि हम सब बहरे हैं? भाई आज तक गुफ्तगू कीजिए, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं हमें। अच्छा मैं समझे तस्वीर लगी हुई है। आफ्ताब साहब, देखिया जे कल मियां साहब गवादर गए सन। हाँ जी, वो कहते हैं अवाम का ठाठे मारता समंदर देख के मैं भूल ही गया कि मैं यहाँ किस काम से आया हूँ। ਉਹ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਨੇ ਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਬੋਲੋ ਹਰ ਗੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ। ऐसे ही काम का भूल जाता है। सर उम्र भी तो कितनी है, 150 साल का तो हो गया। अच्छा, और चंद दिन पहले फरमा रहे थे कि अगर 10 साल पहले मुझे गाने के लिए कहते तो मैं मोहम्मद रफी की आवाज में गाता, और इतना शानदार गाता। ये नवाज शरीफ गवैया भी चंगा है, बहुत अच्छा गाते थे, बहुत अच्छा। गाने का तो पता नहीं आफ्ताब, लेकिन बैटिंग इसने जब भी की है अपना एम्पायर खड़ा करके की है। अच्छा लगता है गल करूं तो बाद खान साहब ਨੂੰ ਗਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बड़ी बड़ी गल है जे गां दा ता। अच्छा शादियां शुदियां तो नहीं गाते मियां साहब? और शहबाज शरीफ साहब भी बड़ा अच्छा गाते हैं। शहबाज शरीफ साहब गाते तो हैं, लेकिन इस कदर सुरीले नहीं है जितने नवाज शरीफ साहब हैं। दरअसल वो हबीब जालब को गाते हैं ना सर? नहीं, हबीब जाले भी नहीं, उन्होंने अहमद रुश्दी भी गा रखा है। अकेले ना जाना अहमद रुश्दी का है। सर कहा जाता है कि वो जरदारी साहब को सुनाने के लिए कहते थे कि अकेले ना जाना। हालांकि वो कह रहे होंगे सी कि अकेले ना खाना। ये गुफ्तगू है इनकी यहाँ पे करने वाली। या जेड़ी जवेद लतीफ गुफ्तगू कीती आई वो चंगी आई। वे कौन है मलंग जिया? यार ये कौन है मुसर्रफ चैन जी?
یہ سخت زیادتی ہے، یہ سخت زیادتی ہے. کیا کیا زیادتی؟ آپ ملنگ والی بات پہ نہیں ہنسے، مسترشین والی بات پہ بہت ہنسے ہیں. ہاں صاحب فیصلہ تہاڈے حق چ ہو گیا ہے. ہم نے کرپشن کے خلاف جہاد کا اعلان کر رکھا ہے. 6.25 ارب روپئے دی ریکوری تا تو ہوئی نہیں باپ دادی. یہ کون سی ریکوری تھی؟ یہ آپ اس وقت چھوٹے سے ہوں گے، 10 سال پرانی بات ہے یہ. ہجے بھی چھوٹا جائیے. تسی دسا گوادر پھر مزیدار رہا کہ نہیں رہا؟ گوادر کے ساتھ منسوب 5-6 باتیں وزیر اعظم کی، ایک سے ایک بڑھ کے مذاق خیز. وہ کہتے ہیں کہ میں جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا وہاں ٹوائلٹ میں لکھا ہوا تھا کہ یہ پانی پینے کے قابل نہیں ہے. خدارا کو عقل کی بات کریں پرائم منسٹر صاحب، تقریباً ہر 5 سٹار ہوٹل میں یہی لکھا ہوتا ہے، ریسائیکلڈ واٹر ہوتا ہے یہ. چلیں وہاں پہ واٹر فلٹریشن پلانٹ ہی دے رہے ہیں نا، ایسی کیا بات ہے؟ ہاں جی، بہت سارے پلانٹس دے رکھے ہیں انہوں نے صاف پانی کے نام سے. یہاں پنجاب میں بھی بڑی بڑی دیہڑیاں لگی ہیں اس میں بھی، اور ابھی مزید لگیں گی. سر ایک اور عجیب بات مجھے سمجھ نہیں آئی. پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ میں نے ہیلی کاپٹر سے گوادر کی گندی گلیاں اور ٹوٹا ہوا سیوریج دیکھا ہے. ابھی ہیلی کاپٹر کہاں اڑ رہا تھا جو اتنا کچھ نظر آ گیا؟ میاں صاحب رسے نہ لمکے ہوئے سال. اور پھر میاں صاحب نہیں، ہیلی کاپٹر میاں صاحب نے لمکیا ہونا. سر تسی ساریاں گلاں چھڈو، آ پرموشنوں دی کیسی خبر لائیے سپریم کورٹ نے. ہاں یہ بڑا کمال کیا. میں سمجھتا ہوں 20 کے 20 کروڑ عوام کے دل کی آواز تھی یہ سپریم کورٹ کے بعد شربت بھی بیچتا ہے. پر یہاں تو تقرریوں اور پروموشنز کے نام پر لوٹ سے لگی ہوئی ہے. میں تو حیران ہوں کہ اس قدر سینسیبل ہونے کے باوجود نواز شریف، شہباز شریف کی حکومت میں یہ سب کچھ ایسا کیوں چل رہا ہے؟ کیوں کرنا پڑ رہا ہے سپریم کورٹ کو اس طرح، میڈیا کو اس طرح کیوں کہنا پڑ رہا ہے؟ اثار میں دون دساں یہ نہ دو براہما دا مسئلہ کی ہے. جی 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 ناگی صاحب. نواز شریف آیا جی اقتدار ہے پورے 14 سال بعد. ٹھیک. انہوں اس گل دا اندازہ ہی کائی نہیں بھی 14 سال پانی پلا تھلو کنا لگ گیا. واہ واہ یار، بڑی سینسیبل بات کی ہے اس نے اپنے جھٹکے سے انداز میں، کہ واقعی وقت بدل گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں. میڈیا، سوشل میڈیا، سول سوسائٹی، یہ ساری چیزیں، یہ ساری ڈیولپمنٹس بعد کی ہیں. لگتا ہے اس کے ساتھ نواز شریف کا ہارٹ، سول، مائنڈ کچھ بھی سنکرونائز نہیں ہے. وہ آج بھی اسی پاکستان کے وزیر اعظم نظر آتے ہیں جسے وہ چھوڑ کر 12 اکتوبر 1999 کو تشریف لے گئے. مینیجر ویٹر کو بلاؤ. اب اپنے رسک پہ بلا رہے ہیں آپ. بات سنو بھائی صاحب کی. ویٹر سر. جی سر. وہ ہے ویٹر؟ جی میں نے انہوں بلایا. اچھا یہ ویٹر تے حمزہ دی چھیڑ ہی بن گیا ہے. ارے پتہ ہے لیٹ کیوں ہوندا؟ کیوں؟ اندر بیٹھ کے کالم لکھتا رہتا. کیسا کیسا بدتمیز ویٹر انہوں نے رکھا ہوا ہے. یہ حمزہ پتر ہے سمیت ساڈے تیناں نوں بھی ویٹر سمجھ رہے ہیں. ویسے سر آج کل حمزہ صاحب سیاست میں کم نظر کیوں آ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے ریل اسٹیٹ بہتا ہوئے گا. جی کام شروع ہو گیا. یار بات سنو، واقعی تم کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ سر جا کے دیکھو تو صحیح اتفاق فاؤنڈری والا علاقہ کی اتنے کام ہو رہا ہے. وہ تو یورپ بن گیا جناب. بڑی مبارک ہو جناب آپ کو. یہ آپ کس کو مبارک دے رہے ہیں؟ تینوں دیندے پہنے اور مسرت یا انہوں پہ دیندے نو. اچھا بابا جدوں دا ایتھے بیٹھا ہو تو دھیان میں سر شہین ہے. ارے پاگل تو نہیں ہے گا پائی؟ کیوں؟ اے میں نے مسترد شین کہی جا رہا ہے کیوں؟ آپ نے گلاسز لگا رکھی ہیں، شیڈز لگا کے کمرے میں کون بیٹھتا ہے؟ یا وہ بیٹھتی ہیں یا چودھری شجاعت بیٹھتے ہیں؟ اے پھر تینوں چودھری شجاعت سمجھ رہے ہونا. نہیں، چودھری صاحب کا تو پرابلم ہے نا، ان کا تو باقاعدہ لائٹ کے ساتھ ایک ایشو ہے. ایس مار جانے نہیں، میری جان نہیں چھڑنی. جی تسی اپنا تعارف نہیں کرایا، تسی نویں آئے ہوئے تھے. سر ہم چینج ہوتے رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں یہاں پہ. اچھا کوئی بہت دکھی لگتا ہے میرے. یہ اصل چ نا بینچ تھلے تو پیر آیا. ہاں صاحب کچھ آرڈر کر لیں. آپ کچھ کھاتے واتے نہیں ہے کیا؟ اور مجھے تو پہلے کھانا نہیں ملتا، میری بھی کیا زندگی ہے. اچھا خان صاحب ہر خوبصورت کڑی نو ویکھ کے نا اپنے گھریلو مسائل دسن لگ پیندے نے. کہ خان صاحب راتی کی کھاندے ہو؟ وہ تو خود بتا چکے ہیں کہ جب میں گھر جاتا ہوں کئی دفعہ کھانا نہیں ہوتا، میں نوکروں کا کھانا کھا کے سوتا ہوں. اچھا نوکر بھی روٹی کھانے گلاں کرتے ہیں، گھٹ کھانا خان صاحب نے بھی یہی کھانا ہے. اچھا جناب، ایک بڑی اہم بات ہے، وہ لوگ جنہوں نے یہاں سے پیسے دبئی بھیجے اور وہاں پر پراپرٹیاں اربوں روپے کی خریدی، ان سب کی تفصیل، ان کی ڈیٹیل چودھری نثار کے پاس موجود ہے. لیکن چودھری صاحب نے فائل مبینہ طور پر دبا رکھی ہے. ویسے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے عبد الرحمان صاحب؟ سر ہو سکتا ہے کہ بارگیننگ چپ کے طور پہ رکھی ہو. چودھری نثار نے ویسے کبھی ایسی سیاست کی نہیں. یہ ٹپیکل نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو اکابرین ہیں
ये उनका स्टाइल लगता है। सर ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਲਿਸਟ ਸਿਰਫ ਚੌਧਰੀ ਨਿਸਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਲਿਸਟ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ? ਉਹ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਅਗਲੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇ। अच्छा वैसे इस वेटर को बहुत पता है, लेकिन उसका काम है सुबह शाम वो इन्हीं को सर्व करता है, इनके मुंह से बहुत कुछ सुनता है। ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ। तो दिन हजरात आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज नासिर।